हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां, सबसे पहले इस विश्वव्यापी संकट की घड़ी में मैं आपके एवं आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की शुभकामनाएं करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस कोरोना जैसे व्यापक महामारी से लड़ाई लड़ रहे होंगे और साथ ही साथ अपना देखभाल कर रहे होंगे। आइए ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे अनुभवी बैंकर साथी, जो एक मनोविचारक भी हैं, एक लेखक भी हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक अच्छे मेंटर भी हैं। तो आज जिस परिचर्चा में शामिल होने जा रहे हैं हमारे बीच श्रीमान प्रदीप पाटिल साहब, जो अभी भोपाल से हैं और हम उनसे बात करते हैं। आइए पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना बंदी जैसे संकट में जब पूरा देश में लॉकडाउन है, ऐसे समय में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी हाँ पाटिल साहब। नमस्कार विजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं भी समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूं। और ये जो चुनौती की जो बात आपने कही है, ये दरअसल समूची मानव जाति को, उसको एक तरह से जो चैलेंज प्राप्त हुआ, जो चुनौती प्राप्त हुई है, इस चुनौती को डाउन करने की दृष्टि से और मनुष्य की जिजीविषा या उसकी जो जीने की जो उम्मीद है, उस उम्मीद को अनलॉक करने की दृष्टि से इस लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। और यह समूची मनुष्यता को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए इस आह्वान का पालन करना हम सबके लिए निहायत जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। हमारी इस परिचर्चा को लगभग 3 से 4 हज़ार साथी जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं, इसको सुनेंगे और वो सब साथी बैंक में काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में जब इस संकट की घड़ी में वो फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पे देश हित में, समाज हित में इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं, तो ऐसे साथियों के लिए आपका संदेश क्या होगा? जी पाटिल साहब। मैं कहना चाहूँगा कि एक बैंकर होने के नाते मैं हमेशा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जब जब भी देश में विषम परिस्थितियाँ आई, संकट की घड़ी आई, बैंकर ने बढ़ चढ़कर इस देश हित के काम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस तरह के संकट के दौर से हमारा देश गुजर रहा है, इसमें भी बैंकर पूरी तरह से समर्पित होकर के, पूरी निष्ठा और लगन के साथ इस देश की, इस अपने मातृभूमि की सेवा करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं सिर्फ उन्हें यही संदेश देना चाहता हूं कि यह देश प्रेम के साथ साथ अपने परिवार का और अपना भी ध्यान रखने का वक्त है। तो पूरी सावधानी बरतें और जिस प्रकार की एडवाइजरी सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा जारी की जा रही है, उसका पूरी तरह से पालन करते हुए अपने इस भूमिका का निर्वाह करें, अपना ख्याल रखें और देश की जनता का भी ख्याल रखें। जी हाँ पाटिल साहब, 21 दिनों का लॉकडाउन, इतना लंबा लॉकडाउन हमने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं करी है, पहली बार महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे लॉकडाउन के समय जब देशव्यापी सभी जगह बंद है, तो ऐसे में निराशा, भय, दहशत का माहौल है। तो ऐसे समय में इस सब चीज़ से ऊपर उठकर इसको कैसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए और इससे क्या ऐसा काम किया जाए कि इसको सकारात्मक तरीके से इसके प्रभाव को बदला जाए, और आप इस बारे में कुछ सुझाव दे पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह समय चुनौतीपूर्ण, बेहद चुनौतीपूर्ण है, साथ ही साथ यह समय अभूतपूर्व है। अगर हम मनुष्य जीवन की लाखों वर्षों की यात्रा का अध्ययन करें, उसकी स्टडी करें, तो हमें यह मालूम होगा कि मनुष्य एक जगह रुकना नहीं चाहता, ठहरना नहीं चाहता। ठहरना और रुकना उसे रास ही नहीं आता, न उसके तन को, न उसके मन को। ऐसे समय में ये हमारे लिए घरों में, अपने अपने घरों में रहना वाकई काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ये हमारी अपनी जिंदगी को आगे भी सामान्य तरीके से, उसकी गति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये निहायत जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, ये हम सबकी बेहतरी उसमें सन्निहित है। तो भले ही हमारे पास में संसाधन सीमित हों,
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्हीं सीमित संसाधनों के बीच में एक उचित समन्वय बिठाते हुए हम अपने परिवार के साथ में अपने अपने घरों में रहें, उनके कार्य में हाथ बटाएं, अपने तन और मन दोनों को सक्रिय रखें। योगासन के माध्यम से, अच्छी पुस्तकों का, श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करने के माध्यम से एक दूसरे के साथ में हम सुख दुख का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। उससे हम देखेंगे कि हमारा समय जो है वो काफी सार्थक रूप से व्यतीत हो जाएगा। जी हाँ पाटिल साहब, पूरे देश का ख्याल सरकार रख रही है और समाज का ख्याल प्रशासन रख रही है। ऐसे में एक व्यक्तिगत रूप से हमारी समाज के प्रति क्या जवाबदारी होनी चाहिए, अगर इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे तो मेहरबानी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है विजय जी। यह संसार वास्तव में एक इकोसिस्टम है। प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ी हुई है, गहरे संबद्ध है, आप ये कह सकते हैं। एक दूसरे से अगर ये इकाई जुड़ी है तो एक दूसरे का ख्याल भी रखना एक दूसरे से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए निहायत जरूरी है। हम अपने आसपास की सोसाइटी में जो हमारे घरों में काम करने आते हैं या जो हमारी सराउंडिंग्स में काम करते हैं, उनके लिए अपनी अपनी सीमा के भीतर अगर हम कुछ कर सके तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बात होगी। हम जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, हम यथासंभव उनकी मदद करते रहें आसपास के लोगों की इस संकट की घड़ी में, तो ये हमारी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा निर्वाह होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी हाँ पाटिल साहब, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं जिन पर अमल करते हुए हम 21 दिन के लॉकडाउन के बाद एक नए कार्य के साथ, नए आदत के साथ अपना नया व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं और नया बन के आगे आ सकते हैं और इस 21 दिनों के लॉकडाउन को सुनहरा बना सकते हैं, स्मरणीय बना सकते हैं। जी हाँ सर, मैं आपसे सुझाव भी मांग रहा हूँ, एक सवाल भी कर रहा हूँ कि ऐसे 21 दिनों के लॉकडाउन में जहाँ पूरी तरह बंद है, बच्चे भी घर में हैं, तो बच्चों को किन किन क्रियाकलापों में एंगेज करा जाए जिनसे उनका बौद्धिक विकास, व्यक्तित्व विकास, साथ ही साथ इसकी मनोरंजन का भी उसमें ख्याल रखा जाए। अगर इस पर आप प्रकाश डाल पाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। जी हाँ पाटिल साहब, मेरा ऐसा मानना है विजय जी कि बच्चों के साथ में आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है उनके साथ में समय गुजारने की, तो उनके साथ में बैठें, बातचीत करें, अपना अनुभव साझा करें और जो अनुभव आप उनके साथ में साझा करेंगे ये कहीं किसी किताब में, कहीं किसी ऑनलाइन कोर्स में, कहीं किसी ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध नहीं होगी। तो बच्चों के ऊपर में विश्वास रखें, बच्चों के ऊपर में भरोसा रखें, उनकी विजडम, उनकी बुद्धि, उनकी प्रज्ञा, उनकी सोच पर आप भरोसा रखें। निश्चित रूप से आपकी जो उनके साथ में सतत बातचीत होगी, जो 21 दिनों तक आप अपने अनुभव जो उनके साथ आप साझा करेंगे, उसमें से कुछ ऐसी बातें, ऐसे मोती वो अपने लिए जरूर उसका चुनाव कर लेंगे और अपने जीवन को, अपने करियर को, अपने भविष्य को एक बेहतर दिशा देने के लिए उन चुने हुए मोतियों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। जी हाँ पाटिल साहब, गतिशील रहना प्रगति की निशानी है और गतिमान रहना अच्छा भी होता है। समय गतिमान है, वह किसी का दास नहीं है और ऐसे समय जब गतिमान समय अगर आपके कदम स्थिर हों तो ऐसे घड़ी में मन की गति से समय के साथ चलते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए। इसी से संबंधित अगर आपको कोई कविता याद आ रही हो तो कृपया हमारे साथ साझा करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, हमारे दोस्तों का मनोबल बढ़ेगा। इस मौके पर एक छोटी सी कविता की पंक्तियां याद आती हैं कि संकट की घड़ी से निकलने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। विषम परिस्थितियां भी गुजर जाती हैं, बस और बस हौसले का धन चाहिए। मुश्किलें इंसान के हौसले आजमाती है, ख्वाबों के पर्दे आंखों से हटाती है। संकट की घड़ियों से कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि आपकी सूझबूझ ही आपको चलना सिखाती है। कभी मार से, कभी प्यार से समय हमें समझाता है। कुछ भी नहीं समय से पहले हाथ किसी के आता है। इसलिए 21 दिन तक अपने घर में ही विराम करें ताकि आपकी जिंदगी आगे अविराम रूप से, अबाधित रूप से चलती रहे। जी हाँ पाटिल साहब, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक स्टिकर दिखाया था कि कोई कोरोना को कोई रोड पर न निकले,
जी हाँ, ये सभी देश के हित में है, समाज के हित में, सभी के भलाई में है कि कोई रोड से ना निकले, क्योंकि ऐसे संकट की घड़ी ये लड़ाई जो है घर के अंदर रह के लड़ी जा सकती है और उसमें जीता जा सकता है। तो इसी से संबंधित हमने भी स्टिकर बनाया है। कोरोना का मतलब है कोई रोको ना। जी हाँ, भले ही अपने घर में रहना है, लेकिन अपने आप को नहीं रोकना है, अपने मानसिक विकास को नहीं रोकना है, और अपने अंदर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का या ई लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने अंदर विकास करना है। अपने विकास को बिल्कुल नहीं रोकना है। इस स्टिकर के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। तो जी हाँ, इसमें अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो स्वागत है आपका। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका विजय जी। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस कोरोना को हम करुणा से जीत सकते हैं, मेरी भी एक छोटी सी मान्यता है इस संबंध में कि हम कोरोना के खिलाफ जो एक बड़ी विश्वव्यापी जंग है, उस जंग को हम भयभीत होकर, घबराकर या उससे भागकर नहीं, बल्कि कोरोना के प्रति संपूर्ण रूप से जागकर या सावधानी बरतते हुए जीत सकते हैं। और इस पूरे 21 दिन के वक्त को, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में इंटरनेट की उपलब्धता है, तो उसके मार्फत जैसे मूक का कोर्स है, EDX का कोर्स है, उडेमी का कोर्स है, इसमें हजारों की संख्या में आप देखेंगे कि आपके जीवन उपयोगी या आपके करियर के लिए जिनकी आवश्यकता है, ऐसे कोर्स बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो मैं ये मानता हूं कि उसमें से उचित कोर्स का चुनाव कर हम इस समय का एक बेहतर सदुपयोग कर सकते हैं। जी हाँ पाटिल साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ बताई हैं और उन पर हमारे तमाम साथी अमल करेंगे और 21 दिनों के लॉकडाउन को बेहतरीन बनाएंगे और एक नए जीवन शैली के साथ, एक नए कार्य और आदत के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। ये मुझे आशा ही नहीं, ये विश्वास है कि हमारे साथियों को उनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने में आपके साथ की गई ये परिचर्चा बहुत मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपको भी। मैं हमेशा बैंकर के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति आपके जो सरोकार हैं, आपकी जो चिंताएं हैं, उसकी मैं हमेशा सराहना करता हूं। और इस बातचीत के माध्यम से मुझे ऐसा विश्वास है कि हम एक छोटी सी अपनी जो भूमिका है एक नागरिक के नाते, उसका निर्वाह करने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी हाँ साथियों, ये थे प्रदीप पाटिल साहब जो हमारे साथ परिचर्चा में भोपाल से भाग ले रहे थे। आप बैंक के प्रशिक्षक हैं और एक लंबा तजुर्बा है बैंकिंग करियर का, एक अच्छे मनोविचारक भी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि उनके साथ हुई परिचर्चा से आपको लाभ मिलेगा। जी साथियों, इन पंक्तियों से आपसे विदा लेते हैं कि पूरी दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम है कोरोना, और हम हिंदुस्तानी कहते हैं कि डरो ना, इससे मिलके लड़ो ना और आगे बढ़ो ना। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परिचर्चा आज की अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।